महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि विशालम् क्षमाशील धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मशील गृहधीर समधीर ज्ञानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरल सर्वता भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय मास्टर साहब विनय बाबू की सुपुत्री सृष्टि कुमारी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर उसके उज्जवल भविष्य के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे काग भुसुंडी जी महाराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच का संवाद। लेकिन यहाँ भगवान शिव जी माता पार्वती को समझा रहे हैं। संवाद तो काग भुसुंडी जी महाराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच का है,
लेकिन भगवान शिव जी समझा रहे हैं माता पार्वती को, ठीक है ना। क्या समझा रहे हैं कि हे देवी, जब तुमने सती नाम वाला अपना प्रथम शरीर अपने पिता महाराज दक्ष के यज्ञशाला में समर्पित कर दिया, तब मैं तुम्हारे वियोग में जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में कई हजार वर्षों तक भटकता रहा, 1-2 वर्ष नहीं। अचानक हिमालय की कंदरा में एक पवित्र स्थान में मैंने आसन लगाया और आसन लगा करके मैंने ध्यान किया, योग किया और पूरे 87,000 वर्ष तक मैं सहज समाधि में चला गया। 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 87,000 वर्ष तक मैं समाधि में चला गया देवी। मैं जब 87,000 वर्ष तक समाधि में गया और जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, वही ज्ञान आज मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। तुम ध्यान दे करके सुनो। लेकिन इससे सिद्ध होता है कि भगवान शिव जी भी ध्यान करते थे। भगवान शिव जी ने जिस योगिक क्रिया के द्वारा विमल नेत्र का विलोचन किया, विलोचन करके विमोचन किया और विमोचन करके त्रिलोचन की प्राप्ति पाई, अगर हम भी वह क्रिया विशेष विधि करें तो हमें भी वह नेत्र प्राप्त हो सकता है। जो नेत्र बंद है वह खुल सकता है। तो भगवान शिव जी ऐसी क्रिया करते थे, योग करते थे, भक्ति करते थे। आप पढ़िए, श्री रामचरितमानस में आया है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस में कि श्री रघुवीर रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मन धीर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तब पुनि शंभु समुझीपन आपन, अब बैठी बटतर करी कमलासन। तब शिव सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। गोस्वामी जी ने भगवान शिव जी के संबंध में लिखा कि भगवान शिव जी कैसा योग करते थे, कैसी साधना करते थे। तो भगवान शिव जी ने उस प्रकार की साधना की और साधना करके जो उनको ज्ञान हुआ, जो उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, वही ज्ञान की बात माता पार्वती जी को सुना रहे हैं। वह कौन सा ज्ञान है? अमर ज्ञान। और वही ज्ञान की बात भगवान शिव जी जहाँ बैठ करके माता पार्वती को सुनाई, यह जो अमर ज्ञान है, तो उस स्थान का नाम पड़ गया अमरनाथ धाम। उस स्थान का नाम क्या पड़ गया? अमरनाथ धाम, जो कि हम लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं। क्यों अमरनाथ धाम पड़ा? भगवान शिव ने उस अमर ज्ञान को, जो उन्होंने की साधना करके जो 87,000 वर्ष तक समाधि में चले गए और जो उनको ज्ञान अपने भीतर में प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को माता पार्वती के समक्ष उन्होंने रखा, सुनाया। इसी कारण उस स्थान का नाम पड़ गया अमरनाथ। तो भगवान शिव जी वह कौन सा ज्ञान सुना रहे हैं? कहते कि हे देवी सुनो, जब तुमने अपना सती नाम वाला प्रथम शरीर अपने पिता महाराज दक्ष के यज्ञशाला में समर्पित कर दिया, तो मैं तुम्हारे वियोग में जंगलों में, पर्वतों में, कंदराओं में कई हजार वर्षों तक भटकता। और फिर हिमालय की कंदरा में मैं गया, वहाँ एक पवित्र स्थान पर एक बरगद के पेड़ के नीचे मैंने आसन लगाया और
करके मैंने योगिक क्रिया के द्वारा मैं सहज समाधि की अवस्था में चला गया पूरे 87,000 वर्ष तक। और वहाँ जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ उसको ध्यान से सुनो। भगवान शिव जी ने कहा, गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तासु कनक में शिखर सुहाए, चारी चारू मोरे मन भाए, तीन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपल पाकरी रसाला, शैलो परिसर सुंदर शोभा, मणि सोपान देखी मनमोहन, शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कुंजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। भगवान शिव जी माता पार्वती को कह रहे कि हे देवी, सुमेरु गिरी के उत्तर दिशा में मैंने एक बड़ा ही सुंदर नीलगिरी पर्वत को देखा। सुमेरु गिरी के उत्तर दिशा में मैंने एक बड़ा ही सुंदर नील पर्वत को देखा, और वह पर्वत मुझे देखने में बड़ा सुहावना लगा। उस पर्वत पर जब मैंने ध्यान लगाया तो मेरा मन बड़ा आनंदित हो उठा, बड़ा गदगद हो गया। वास्तव में वह नील पर्वत क्या है, भगवान शिव जी कह रहे हैं। और उस पर्वत के ऊपर मैंने 4 विशाल वृक्षों को देखा, 4 स्वर्णमय शिखरों को देखा, तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारी चारू मोरे मन भाए। और वह चारों स्वर्ण शिखर मेरे मन को बड़ी लुभावनी लगी। मेरा मन जो है उसे देख करके मोहित हो गया। 3 पर एक एक बिटप विशाला, वो 4 स्वर्णमय शिखरों के पास एक एक विशाल पेड़ों को मैंने देखा। कहीं बरगद का पेड़ था, कहीं पीपल का पेड़ था, कहीं आम का पेड़ था, कहीं पाकर का पेड़ था। ये 4 स्वर्णमय शिखरों के पास मैंने एक एक 4 विशाल वृक्षों को देखा। 3 पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपल पाकरी रसाला। तो सबसे पहली बात यह है कि भगवान शिव जी जो कह रहे हैं कि मैंने देखा गिरी सुमेरु, सुमेरु गिरी के ऊपर मैंने एक सुंदर नील पर्वत को देखा। वह नील पर्वत क्या है और वह सुमेरु गिरी किसको कहा गया, क्योंकि उसी सुमेरु गिरी के ऊपर में वह नील पर्वत है। तो पहले वह नील पर्वत ही सुनने में बड़ा आश्चर्यमय लगता है, और फिर उस नील पर्वत के ऊपर 4 सोने का शिखर है, और 4 सोने के शिखरों के पास 4 विशाल वृक्ष, बट का, पीपल का, पाकर का और आम का। ये तो और आश्चर्यमय लगता है। इतना ही नहीं, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर मैंने एक सुंदर सरोवर को भी देखा। शैलो परिसर सुंदर शोभा, मैंने एक सुंदर सरोवर को देखा। अब मणि सोपान देखी मनमोहन, और उस सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ी लगी हुई थी। यह तो और सुनने में आश्चर्यमय लगता है कि पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर, और सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ी, और वहाँ 4 विशाल वृक्ष, और वहाँ 4 सोने का शिखर। इस तरह का नीलगिरी पर्वत क्या आप लोगों ने कहीं देखा है इस भूमंडल में? इस भूमंडल में ऐसा नीलगिरी पर्वत कहीं नहीं है। हाँ, सुमेरु पर्वत सुनने में आया है कि सुमेरु पर्वत है, लेकिन उस सुमेरु गिरी के ऊपर में नील पर्वत, और नील पर्वत के ऊपर 4 सोने का शिखर, और 4 सोने के शिखर के पास 4 विशाल वृक्ष, बट का, पीपल का, पाकर का और आम का। यह तो बड़ा आश्चर्यमय लगता है। ऐसा कहीं देखने में नहीं आया है और सुनने में भी नहीं आया है इस भूमंडल में। और इतना ही नहीं, उस नील पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर, और सरोवर में जाने के लिए मणि की सीढ़ी लगी। यह तो और विचित्र लगता है सुन करके। यह इस भूमंडल का चक्कर लगा लीजिएगा, लेकिन कहीं देखने में आने वाला नहीं है।
तो क्या भगवान शिव झूठ बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। यह बाहर का नील पर्वत नहीं है, यह बाहर का सुमेरुगिरी नहीं है, यह हम सब के भीतर का। ज्ञान की बात क्या है उसको ध्यान से समझिए। ज्ञान की बात यह है कि जब हम आंख बंद करते हैं, जब हम आंख बंद करते हैं तो आंख बंद करने पर क्या दिखाई देता है? अंधकार दिखाई देता है। यह जो आंख बंद करने पर सामने में अंधकार दिखाई देता है, इसी को नीलगिरी पर्वत कहा गया। सामने में जो अंधकार है इसी को नीलगिरी पर्वत कहा गया। प्रत्येक साधक जब आंख बंद करता है तो अपने सम्मुख उस पर्वत को पाता है, और इसी नीलगिरी पर्वत के भीतर, इसी अंधकार के भीतर में एक चक्र है जिसका नाम है आज्ञा चक्र, जिसका नाम है छठा चक्र, उसको षष्ठ चक्र भी कहा गया। वह इसी नीलगिरी पर्वत के भीतर में छिपा हुआ है, उसको प्रकट करना पड़ता है। वह छिपा हुआ है, उसको प्रकट करना पड़ता है। वह इसी नीलगिरी पर्वत के भीतर में छिपा हुआ है, मतलब इसी अंधकार के भीतर में छिपा हुआ है, लेकिन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? वह गुप्त है, वह छिपा हुआ है। भगवान शिव जी शिव संहिता में माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, यह क्रोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम कर्म विनश एद विरोधतः। जो कोई साधक सर्वदा गोपित होकर आज्ञा चक्र कमल का ध्यान करता है, वह पूर्व जन्म कृत जितने भी पाप हैं सब पापों का उसका नाश हो जाता है। जो कोई साधक सर्वदा गोपित होकर आज्ञा चक्र कमल नयन में अपने को प्रतिष्ठित करके रखता है, पूर्व जन्म कृत जितने भी पाप हैं उन सब पाप कर्मों से वह मुक्त हो जाता है, मतलब छुटकारा प्राप्त कर लेता है। जो कोई वहां अपने मन को स्थिर करता है। लेकिन इसके नीचे अभी और 5 चक्र हैं। वह 5 चक्र कहाँ लगा हुआ है? जिसके ऊपर में नीलगिरी पर्वत खड़ा है। तो किसके ऊपर में नीलगिरी पर्वत खड़ा है? सुमेरु गिरी के ऊपर में। गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, तो सुमेरु गिरी किसको कहा गया? हमारे पीठ के बीचों बीच मेरुदंड है। हमारे पीठ के बीचों बीच मेरुदंड है। अब मेरुदंड के बीचों बीच एक खड़ी रेखा धार है। उसी खड़ी रेखा धार को सुमेरु गिरी कहा गया। हमारे पीठ के बीचों बीच मेरुदंड है, और मेरुदंड के बीचों बीच क्या है? खड़ी रेखा धार। अब उसी खड़ी रेखा धार को सुमेरु गिरी कहा गया। अब उसी सुमेरु गिरी में 5 चक्र लगा हुआ है। उसी सुमेरु गिरी में 5 चक्र लगा हुआ है। जहां से उसका प्रारंभ हुआ है उसको कहा गया मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र मतलब गुदा चक्र, जहां से वह प्रारंभ हुआ है, ठीक है ना। और उसके ठीक ऊपर में एक दूसरा चक्र है जिसका नाम है स्वादिष्ठान चक्र। उसको लिंग चक्र भी कहा गया। उसी के ऊपर में, उसी सुमेरु गिरी के ऊपर में तीसरा चक्र है जिसको कहा गया मणिपूरक चक्र। उसको नाभि चक्र भी कहा जाता है। उसी सुमेरु गिरी के ऊपर में एक चौथा चक्र है जिसको कहा गया अनाहत चक्र या हृदय चक्र। उसी सुमेरु गिरी के ऊपर में एक 5वां चक्र है जिसको कहा गया विशुद्ध चक्र। जिसको कहा गया विशुद्ध चक्र, उसको कंठ चक्र भी कहा गया। ये 5 चक्र
उस सुमेरु गिरी में लगा हुआ है। यही 5 चक्र लगा हुआ है। और यहाँ पर वह सुमेरु गिरी अब समाप्त हो जाता है। अब जो है वह नीलगिरी पर्वत जो है बिना आधार का ही खड़ा है, उसका कोई आधार नहीं है। सुमेरु गिरी यहाँ समाप्त हो गया, ठीक है ना। इसके ऊपर में, उत्तर का मतलब क्या होता है? ऊपर। गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, दिशा कौन बताया गया? उत्तर। उत्तर का मतलब ऊपर, ठीक है ना। इसके ऊपर में इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां, सबसे ऊपर में क्या है? इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां कौन है? सबसे ऊपर आंख है। इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां कौन है? आंख। उसके बाद कान, तब नासिका, तब जिह्वा, तब चमड़ा, ठीक है ना। तो इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां नेत्र है, सबसे ऊपर इस सुमेरुगिरी के ऊपर में। आप आंख को बंद कीजिए और इस सुमेरुगिरी के ऊपर में जो नीलगिरी पर्वत है सम्मुख देख लीजिए। आंख बंद करें, तो आंख बंद करेंगे, क्या दिखाई देगा? अंधकार दिखाई देगा। वही अंधकार जो है उसी को नीलगिरी पर्वत कहा है। और उसी नीलगिरी पर्वत के बीच में, मध्य में आज्ञा चक्र नाम का 6ठा चक्र छुपा हुआ है। केवल वहां ध्यान लगाना है, केवल वहां ध्यान लगाना है। युक्ति कौन बतलाते हैं? संत सदगुरु। जो हठ योगी होते हैं, ध्यान से सुनिए, जो हठ योगी होते हैं, ये जो सुमेरुगिरी में 5 चक्र लगे हुए हैं, पहले एक एक करके एक एक चक्र को जगाते हैं हठ योग के द्वारा। जो हठ योगी होते हैं एक एक चक्र को जगाते हैं, लेकिन जो राजयोगी होते हैं वे ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वे सीधा आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जागृता अवस्था में जीवात्मा का बैठक आज्ञा चक्र 10वें द्वार में। और हमारे प्रमराध्य ने कहने की कृपा की कि जो जहां बैठा रहता है वहीं से उठता है, वहीं से खड़ा होता है, और जो जहां से खड़ा होगा वहीं से चलना प्रारंभ करता है। तो जीव कहाँ बैठा हुआ है? आज्ञा चक्र 10वें द्वार में, ठीक है ना। यहीं से जगेगा, जब जगेगा तो यहीं से चलना शुरू करेगा, इसलिए यहीं पर ध्यान लगाना है। लेकिन जो हठ योगी होते हैं वे ऐसा नहीं करते हैं। हठ योगी क्या करते हैं? एक एक चक्र को जगाते हैं, एक एक चक्र को जगाते हैं। सांडिल्योपनिषद में बड़ा अच्छा मंत्र आया है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वस्यः शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्। जैसे बाघ, सिंह और हाथी धीरे धीरे काबू में आता है, वैसे ही प्राणायाम की क्रिया के द्वारा जो हठ योगी होते हैं धीरे धीरे वायु को वश में करने का अभ्यास करते हैं। लेकिन प्राकारांतर होने से यह अभ्यासी को मार भी डालता है, इसमें अभ्यासी की जान भी जा सकती है। लेकिन राजयोग के द्वारा यह साधना बड़ा ही सुगमता से हो जाता है, प्राण पूरा बस में हो जाता है, प्राण का पूरा आयाम हो जाता है और अभ्यासी को पता भी नहीं चलता है राजयोग के द्वारा, ठीक है ना। इसीलिए भगवान शिव जी भी राजयोग की ही विद्या बतला रहे हैं माता पार्वती को। क्या कह रहे हैं कि हे देवी, यानी यानी ही प्रोक्तानी पंच पद में फलानी वे अतानी सर्वाणी सूत्रा मेदज ज्ञानात् भवंती ही। हे देवी, पंच चक्रों का जो जो फल मैंने तुमको कहा, पंच चक्र जो सुने, मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, ये पंच चक्रों का जो जो फल मैंने तुमको कहा वह समस्त फलों की प्राप्ति केवल आज्ञा चक्र कमल नयन का ध्यान करने से साधक या साधिकाओं को प्राप्त हो जाता है। इसमें एक एक चक्र जगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव जी
भगवान शिव जी ने कहा, ठीक है ना। यही है वह नीलगिरी पर्वत है। अब इस नीलगिरी पर्वत के ऊपर में क्या है, अभी हम लोगों ने सुना, इसके ऊपर में 4 स्वर्णमय शिखर है। स्वर्णमय मतलब सोने का शिखर, और 4 विशाल वृक्ष। अब यह जानना बाकी रह गया। तो यह 4 स्वर्णमय शिखर और 4 विशाल वृक्ष क्या है, तो सुनिए ध्यान से। वेद, पुराण, उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का विशाल वट वृक्ष बतलाया गया। वेद, पुराण, उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का विशाल वट वृक्ष बतलाया गया, जहां बैठ करके भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि जानती हो देवी, जहां बैठ करके काकभुसुंडी जी महाराज क्या करते थे, सत्संग किया करते थे। जहां बैठ करके सत्संग किया करते थे। बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। जहां बैठकर भगवान, जहां बैठकर काकभुसुंडी जी महाराज क्या किया करते थे, सत्संग किया करते थे। और सत्संग में वेद की बात आती है, पुराण की बात आती है, उपनिषद की बात आती है, और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ताओं, मतलब नाना प्रकार के संत महापुरुषों के वाणियों की, उनके उपदेशों की भी चर्चा होती है। इसीलिए वेद, पुराण, उपनिषद और सत्संग से प्राप्त बृहत वार्ता उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का पहला विशाल वृक्ष वट का, जहां बैठ करके काकभुसुंडी जी महाराज क्या करते थे, सत्संग करते थे। अभी हम आपको सत्संग सुना रहे हैं, तो सत्संग में हम वेद की वाणी भी सुनाते हैं, पुराण की भी बात सुनाते हैं, उपनिषद की भी बात सुनाते हैं, और संत महापुरुषों की वाणियों को भी सुनाते हैं। तो यही है विशाल वट वृक्ष, जहां बैठ करके काकभुसुंडी जी महाराज सत्संग किया करते थे। और देवी सुनो, उनके सत्संग में मैं भी जाता था, मैं भी जाता था। वहां सभी देवी देवताओं को जाना निषेध था, वर्जित था, मनुष्य भी वहां नहीं जा सकते थे। केवल पक्षी गण ही उनके सत्संग में जा सकते थे सत्संग सुनने के लिए। इसीलिए देवी मैं पक्षियों में हंस पक्षी का रूप धारण कर लेता, क्योंकि सत्संग से मुझे बेहद प्रेम था, बहुत प्रेम था, और मैं हंस पक्षी का रूप धर के जाता और काकभुसुंडी जी महाराज के पास बैठ करके अत्यंत प्रेम ध्यान मग्न होकर के मैं सत्संग सुनता था, और मेरा हृदय गदगद हो जाता था। भगवान शिव जी का यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का पहला विशाल वृक्ष वट का, और वहां का पहला स्वर्ण शिखर, वहां का पहला स्वर्ण शिखर है सुबुद्धि प्रकाश रूप। यही पहला स्वर्ण शिखर, पहला स्वर्ण शिखर का नाम क्या है, सुबुद्धि प्रकाश रूप। यह पहला स्वर्ण शिखर। क्यों? क्योंकि जो खूब सत्संग करेंगे, मनोयोग पूर्वक आनंद चित मन से सत्संग करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो उनका ज्ञान का परिमार्जन होगा, उनका ज्ञान बल बढ़ेगा, उनकी बुद्धि बढ़ जाएगी। सत्संग सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई कुमति है किसी के अंदर में, तो सुमति आ जाएगी। जिसके अंदर में कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि भरी हुई है, उसको सद्बुद्धि हो जाएगी सत्संग सुनते सुनते। वेद में मंत्र आया है, ओम इं जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो।
सत्संग करने से हमारी बुद्धि परिमार्जित हो जाती है, बुद्धि प्रकाशित होती है। इसलिए यही है पहला स्वर्णमय शिखर। जो खूब सत्संग करेगा वह पहला स्वर्णमय शिखर पर उसकी सूरत चढ़ाई कर जाएगी। जो खूब सत्संग करेगा उसकी सूरत पहला स्वर्णमय शिखर पर चढ़ाई करेगी, मतलब उसको सद्ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान का बल उसका बढ़ जाएगा। यही है सुबुद्धि प्रकाश रूप। अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्णमय शिखर क्या है? उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्णमय शिखर और दूसरा विशाल वृक्ष क्या है? पाकर का पेड़। क्या है? पाकर का पेड़। दूसरा विशाल वृक्ष पाकर का पेड़। यह क्या है? पाकर का पेड़ गुरु भेद। क्या है? गुरु भेद। गुरु भेद जो है यही उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल वृक्ष पाकर का पेड़ है, गुरु भेद। गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान शिव जी कह रहे हैं, जाप यज्ञ पाकरी तर करई। जाप यज्ञ पाकरी तर करई। ये देवी काग भुसुंडी जी महाराज पाकर पेड़ के नीचे बैठ करके क्या करते थे? जप रूपी यज्ञ करते थे। तो जप रूपी यज्ञ कौन करेगा? जब तक कोई गुरु से भेद नहीं जानेगा जप करने की, वह भेद कैसे जप करेगा? तो जप करने के लिए गुरु मंत्र चाहिए, गुरु से भजन भेद चाहिए। जब तक हम गुरु महाराज से भजन भेद नहीं लेंगे तो हम जप कैसे करेंगे? तो जाप यज्ञ पाकरी तर करई। तो गुरु भेद यह उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा विशाल वृक्ष पाकर का बतलाया गया, जहां बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज जप रूपी यज्ञ करते थे। अब देखिए, जप रूपी यज्ञ करते थे मतलब मानस जप करते थे। अब वहां का दूसरा स्वर्णमय शिखर क्या है? उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्णमय शिखर, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्णमय शिखर है परम आस्तिक बुद्धि। अत्यंत परम आस्तिक बुद्धि जो है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्णमय शिखर बतलाया गया, क्योंकि दूसरा स्वर्णमय शिखर जहां बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज जप रूपी यज्ञ करते थे, तो सत्संग करने से हमारी बुद्धि जितनी अधिक परिमार्जित हुई, उससे अधिक बुद्धि का परिमार्जन, उससे अधिक ज्ञान का विकास कब होता है? जब हम जप रूपी यज्ञ करते हैं। सत्संग करने से जितना ज्ञान का बल बढ़ा, उससे अधिक ज्ञान का बल कब बढ़ जाएगा? जबकि हम गुरु से भेद लेकर के मानस जप करेंगे, तब हमारा ज्ञान बल और अधिक बढ़ जाएगा, और अधिक बढ़ जाएगा। इसीलिए शास्त्र में आया है, शास्त्र में आया है, पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समो जपः, जप कोटि समंग ध्यानम, अध्यान कोटि समो लयः। हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, बाहर में जो पूजा पाठ करते हैं, दुर्गा माँ का पूजा करते हैं, काली माँ का पूजा करते हैं, सरस्वती माँ का पूजा करते हैं, भगवान शिव जी का पूजा करते हैं, हनुमान जी का पूजा करते हैं, जितने देवी देवताओं का पूजा करते हैं, कभी इस तीर्थ में जाते हैं, कभी ये व्रत करते हैं, इन सभी पूजा और तीर्थ व्रतों का जो फल है, पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, मतलब इस तरह का 1 करोड़ पूजा का फल, 1-2 नहीं। इस पंखा को बंद कर दीजिए जरा सा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अत्यंत 1 करोड़ पूजा का फल, इस तरह का जो पूजा है, एक बार स्तोत्र का पाठ करने से साधक को प्राप्त हो जाता है। स्तोत्र का मतलब क्या समझे?
एक बार जो आप स्तुति विनती करते हैं, एक बार स्तुति विनती जो करते हैं, 1 करोड़ पूजा का फल एक बार अगर कोई स्तुति विनती कर लेता है तो 1 करोड़ पूजा का फल उसको प्राप्त हो जाता है। पूजा कोटि समं स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समो जपः, और 1 करोड़ स्तुति विनती का फल एक बार अगर किसी का मानस जप ठीक हो जाए तो वो एक बार मानस जप करने पर ही उसको प्राप्त हो जाता है। तो पूजा कोटि समं स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समो जपः, जप कोटि समं ध्यानम, 1 करोड़ जप का फल, 1 करोड़ जप का फल अगर एक बार सुषुम्ना में मन जा करके अस्थिर हो जाए किसी का तो 1 करोड़ जप का फल प्राप्त हो जाता है। अगर हमारा ध्यान वहाँ एक बार कुछ काल के लिए भी वहाँ मन अगर ठहर जाता है तो 1 करोड़ जप का फल प्राप्त हो जाता है। ध्यान कोटि समोलय, 1 करोड़ ध्यान का फल जब हमारा मन सार शब्द में लय हो जाता है तो 1 करोड़ ध्यान का फल साधक को प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए सत्संग करने से जितनी बुद्धि परिमार्जित हुई उससे कई गुना अधिक बुद्धि का परिमार्जन हुआ मानस जप करने से। ठीक है ना, मानस जप करने से। तो मानस जप करने से हमारी बुद्धि और परिमार्जित हो गई और तब हम दूसरा स्वर्णमय शिखर पर चढ़ाई कर गए। दूसरा स्वर्णमय शिखर क्या है? अत्यंत ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि। यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का दूसरा स्वर्णमय शिखर। अत्यंत ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि, मतलब जप करते करते अगर कोई नास्तिक था तो वह आस्तिक बन गया, ज्ञान का बल बढ़ गया, दूसरा स्वर्णमय शिखर पर हमारे सूरज चढ़ाई कर गए। अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा स्वर्णमय शिखर क्या है और तीसरा विशाल पेड़ क्या है? तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा विशाल वृक्ष है आम का पेड़। अत्यंत दृढ़ आशा रूप यही आम का पेड़, अत्यंत दृढ़ आशा रूप यही आम का पेड़। वह दृढ़ हो गया जहां बैठकर। क्यों दृढ़ हो गया? क्योंकि आम के पेड़ के नीचे बैठ करके काकभुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? तो भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं आम छाह करी मानस पूजा, तजी हरि भजन काज न दूजा। हे देवी, आम के पेड़ के नीचे बैठ करके काकभुसुंडी जी महाराज अपने इष्ट की मानसी पूजा करते थे, मतलब मानस ध्यान करते थे, मानस ध्यान करते थे। तो देखिए, मानस जप करने से जितना बुद्धि परिमार्जित हुई उससे कई गुना अधिक बुद्धि का परिमार्जन कब होता है? जबकि हम मानस ध्यान करते हैं। मानस जप करने से जितना हमारा ज्ञान बल बढ़ा उससे कई गुना ज्ञान बल तब बढ़ जाता है जबकि इष्ट के रूप को हम हूबहू मानस पटल पर उतार लेते हैं, हूबहू उतार लेते हैं, हमारा ज्ञान बल और बढ़ जाता है। तो अत्यंत दृढ़ आशा रूप, जो कोई साधक या साधिकाएं अपने इष्ट के रूप को हूबहू अपने मानस पटल पर उतार लेते हैं तो अत्यंत दृढ़ आशा रूप, मतलब दृढ़ता आ जाती है, उसके अंदर में विश्वास हो जाता है कि अब हमको कुछ प्राप्त होगा, अब हमको कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, अजय ही इच्छे सोई फल पाइए। जो गुरु महाराज के रूप को अपने मानस पटल पर उतार लेते हैं वो जो जो मन में कामना करते हैं केवल कामना करने की देर है, पूरा होने में देर नहीं लगता। तो वहां का दूसरा स्वर्णमय शिखर क्या है? वहां का तीसरा स्वर्णमय शिखर, तीसरा स्वर्णमय शिखर क्या है? वहां पर अत्यंत प्रकाश वाली कनकमयी चोटी, अत्यंत प्रकाश वाली कनकमयी चोटी। यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का तीसरा स्वर्णमय शिखर जो अपने इष्ट के रूप को हूबहू अपने मानस पटल पर उतार लेता है। अत्यंत प्रकाश वाली कनकमयी चोटी। अब उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा स्वर्णमय शिखर और चौथा विशाल वृक्ष क्या है? तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा विशाल वृक्ष है गुरु की कृपा, पीपल का पेड़। उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा विशाल वृक्ष है गुरु की कृपा, यह पीपल का पेड़ है।
जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, कितना भी आप ध्यान कर लीजिए, आपकी दृष्टि की दोनों धार एक नहीं होगी। तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा विशाल वृक्ष है क्या? गुरु की कृपा। यह है पीपल का पेड़। यहाँ बैठ करके काग भुसुंडी जी महाराज क्या करते थे? तो भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं, पीपल तरुतर ध्यान सो धरई, मतलब पीपल पेड़ के नीचे वे दृष्टि योग की साधना करते, दृष्टि योग की साधना करते थे। और जब दृष्टि योग की साधना करते थे, इनकी दृष्टि की दोनों धार एक हो गई थी काग भुसुंडी जी महाराज की। और जिसकी दृष्टि की दोनों धार एक हो जाती है, वही साधक की सूरत उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का जो चौथा स्वर्णमय शिखर है, उस शिखर पर चढ़ाई करता है। वह चौथा स्वर्णमय शिखर क्या है? मुक्त दृष्टि, दिव्य दृष्टि से दर्शने वाली ब्रह्म ज्योति रूप। जब दृष्टि की दोनों धार एक होगी, तब क्या होगा? अंदर का जो अंधकार है वह फटेगा। और जब अंधकार का मंडल फटेगा, गुरु महाराज की वाणी में आया, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, और दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो। तब क्या होगा? खुले राह आसमान की और टूटे भ्रम टाटी हो। आपके भीतर की जो मुक्त दृष्टि है, जो दिव्य दृष्टि है, वह खुल जाएगी। और उसी दृष्टि के द्वारा हम उस ब्रह्म ज्योति के प्रकाश को देखेंगे। तो सूक्ष्म मंडल में जितने भी दृश्य हैं, उन सबका हम अवलोकन करेंगे। तो मुक्त दृष्टि, दिव्य दृष्टि से दर्शने वाली जो ब्रह्म ज्योति है, वही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का चौथा स्वर्णमय शिखर। तो उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का यही 4 विशाल वृक्ष और ये 4 स्वर्णमय शिखर बतलाए गए। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखे मनमोहन। हे देवी, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर मैंने एक सुंदर सरोवर को देखा। और सरोवर में जाने के लिए सीढ़ी क्या का है? मणि का है। मणि क्या है? जब दृष्टि की दोनों धार एक होती है, तो अंधकार का मंडल फटता है और चमचमाता हुआ वह जो ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हुआ, वही मणि की सीढ़ी है। और जो कोई साधक की सूरत उस मणि की सीढ़ी पर सवार होती है, जो सूरत, वही जाती है उस सरोवर में। वह सरोवर क्या है? नीलगिरी पर्वत के ऊपर का जो सरोवर है, वह सहस्त्र दल कमल। सहस्त्र दल कमल जो है वही सरोवर है। तो उस बिंदु रूपी सीढ़ी पर सूरत सवार करती है, और उस बिंदु रूपी सीढ़ी पर सवार होकर, वही मणि की सीढ़ी है, सवार होकर हमारी सूरत सहस्त्र दल कमल में जाती है और उसमें डुबकी लगाती है, और हम जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो शैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखी मन मोहा। जिसको देखकर मेरा मन मोहित हो गया। जब वह बिंदु प्रकट हुआ हमारे भीतर में, भगवान शिव जी कह रहे हैं, शीतल अमल मधुर जल। और जब मैं सहस्त्र दल कमल में प्रवेश किया, वहां का जल अमृत के जैसा था, बड़ा शीतल, बड़ा ठंडा, मल रहित, पाक साफ पवित्र, जलज विपुल बहुरंग, और उसमें रंग बिरंग के कमल खिले हुए थे। हंस जो थे वे क्या करते? कलरव कर रहे थे उस जल में। अब भंवरे जो थे उस कमल में गुंजार कर रहे थे। वह भंवरों का गुंजार और हंसों का कलरव क्या? सहस्त्र दल कमल यह सरोवर है, और सहस्त्र दल कमल में नाना प्रकार की जो ध्वनियां हो रही है, नाना प्रकार के जो नाद हो रहे हैं, वही हंसों का कलरव और भंवरों का गुंजार बतलाया गया। और वहां 5 मंडल का प्रकाश हो रहा है, वही 5 रंग का कमल बतलाया गया। वहां विद्युत मंडल का प्रकाश हो रहा है, वहां ज्योति मंडल का प्रकाश हो रहा है। कहाँ? सहस्त्र दल कमल में। वहां नक्षत्र मंडल का प्रकाश हो रहा है, वहां दीप शिखावत मंडल का प्रकाश हो रहा है, वहां चंद्र प्रभा मंडल का प्रकाश हो रहा है। विद्युत मंडल का प्रकाश लाल बतलाया गया, ज्योति मंडल का प्रकाश पीला बतलाया गया, नक्षत्र मंडल का प्रकाश नीला बतलाया गया, और चंद्र प्रभा मंडल का प्रकाश श्वेत बतलाया गया, दीप शिखावत मंडल का प्रकाश हरा बतलाया गया। यही 5 मंडलों का जो 5 रंग का प्रकाश हो रहा है, यही 5 रंग का कमल खिला हुआ है, सहस्त्र दल कमल रूपी से। बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका, व्यापी रहे वो समस्त जग माही, अते ही गिरी निकट कबहू नहीं जाए।
जो उस नीलगिरी पर्वत पर अपने को ठहरा करके रखता है, तो मायाकृत जितने भी गुण दोष युक्त लक्षण है उसके समीप नहीं आते हैं। मायाकृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका, व्यापी रहे उस समस्त जग में, काम क्रोध लोभ मोह पूरे संसार में फैला हुआ है। लेकिन जो कोई उस अंधकार में अपने चित्त को लगा करके रखता है उसके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। यही है उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर का 4 स्वर्णमय शिखर, 4 वह विशाल वृक्ष, और यही सरोवर सहस्त्रदल कमल, और यही बिंदु रूपी सीढ़ी, और वहाँ का ये अमृत रूपी जल। यह ज्ञान की गंभीरता है। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे इस ज्ञान को हम नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए अंदर में धंसना पड़ेगा। जब सूरत धंसेगी तब धीरे धीरे यह ज्ञान समझ में आएगा। अभी तो बहुत बात बाकी है, लेकिन समय का अभाव है, ठीक है ना। अभी उस पर विस्तृत चर्चा नहीं हुआ है, लेकिन यही थोड़ा सा सार रूप में मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। तो यही थोड़ा सा कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो आदरणीय विनय बाबू हैं, इनकी इस पुत्री सृष्टि सुमन का जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह जो सत्संग का आयोजन रखा गया, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जिस काम में लगी हुई है इस काम में गुरु महाराज इसको सफलता प्रदान करें, ध्यान साधना में उन्नति हो और इसका भविष्य उज्जवल हो। और आप लोग इतना कीमती समय निकाल कर सत्संग में आए हैं, अगर आप नहीं रहते तो यह ज्ञान हम किनको सुनाते। इसीलिए आप लोग वरभागी हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के मन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें, ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो, आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं गुरु महाराज उसको हरण करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी ध्यानाभ्यास चल रहा है।